आप बांझपन की तरफ या बांझपन आप उससे गुजर रहे हैं, वो तब होता है कि जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स पिछले 1 साल से कर रहे हों और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा आमिर है और मैं बतौर WMO पंजाब मेडिकल सेंटर लाहौर जेल रोड पे पिछले 4 साल से गायनी एंड ऑप्स के डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी क्या है? आम ज़बान में बांझपन या बच्चा ना होना। आजकल हम पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत कॉमनली आजकल देख रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है और इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी को हम कब पेशेंट को कहते हैं कि आप बांझपन की तरफ या बांझपन आप उससे गुजर रहे हैं? वो तब होता है कि जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स पिछले 1 साल से कर रहे हों और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही। यहाँ पे एल्डरली पेशेंट्स, हाई रिस्क पेशेंट्स जो हमारे पास है वो मोर देन 6 मंथ से ट्राई कर रहे हों और उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो रही हो, फिर हम जाके पेशेंट को कहते हैं कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के लिहाज से हमारे यहाँ बहुत ही कंजस्टेड सी सोच होती है कि सिर्फ फीमेल के टेस्ट कराए जाएँ। तो ऐसा है कि इनफर्टिलिटी दोनों में, मर्द और औरतों दोनों में देखी जा सकती है। मर्द में हमारे पास एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं कि मर्द के जरासीम का टेस्ट कराना। मर्द के जरासीम का सैंपल लेके हम लैब में भेजते हैं। उसमें हमने ये देखना होता है कि मर्द के जरासीम किस कदर ताकतवर हैं कि वो आया प्रेगनेंसी कंसीव करने के काबिल हैं भी कि नहीं। फ़ीमेल में इनफर्टिलिटी के हम काफ़ी वजह देख सकते हैं, जैसे कि शुगर होना जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटिक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर वालों को और थायराइड वालों को, जो फ़ीमेल थायराइड से सफ़र कर रही होती हैं, उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किलात का सामना होता है। और सबसे मेन कॉज हमारे पास इनफर्टिलिटी की फ़ीमेल में एक बीमारी है जिसको हम PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। दिस इज़ द वन मेजर कॉज इन फीमेल दैट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। अब PCOS के सिम्टम्स क्या हैं हमारे पास? PCOS के सिम्टम्स हमारे पास ये होते हैं कि या तो ख़वातीन का वेट एक्सेसिवली ज़्यादा हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो, फेशियल हेयर्स हो जाएं, ख़ास तौर पे चिन वाले एरिया में आ जाएं फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा, और वेरी इर्रेगुलर साइकिल, जैसे कि उनको 3 महीने में कोई एक दफ़ा माहवारी आए जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, 3 महीने में एक दफ़ा आए, या फिर 6 महीने उनको पीरियड्स आए ही ना। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिम्टम, जो आपको लगे कि हाँ हो सकता है कि मुझे थायराइड का मसला चल रहा है या मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, दैट कैन नॉट कॉज प्रेगनेंसी, तो आप फ़ौरन अपने किसी भी अच्छी गायनी ऑप्स की डॉक्टर कंसल्टेंट जिससे भी आप सेटिस्फाई हैं, आप लाजमी जाएँ डॉक्टर पे दिखाएं। ख़ासतौर पे जो PCOS हैं हमारे पास, PCOS की जो 3-4 मेजर सिम्टम्स हैं उसके साथ हमारे पास आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर आपके पास PCOS, आपके पास एक वजूहात आ जाती है, आप उसको ट्रीट करें। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को, जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनमें से कोई भी सिम्टम्स या कोई भी ऐसी बीमारी को फेस करें तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, इनका इलाज कराएं और इन सब चीज़ों को सेटल कराएं, तो फिर हम प्रेगनेंसी की तरफ लाजमी इंशाल्लाह जा सकते हैं। इनफर्टिलिटी लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़्यादा कम है कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर आप वजूहात पकड़ लेते हैं तो आप इनफर्टिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने गायनी या ऑप्स के सिलसिले से या हवाले से किसी भी किस्म के आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं पंजाब मेडिकल सेंटर जेल रोड लाहौर पे अवेलेबल हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं।